उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी क्या डबल संकट में घिर गए हैं? क्या उनका लंबा दिल्ली दौरा अब उनके लिए ही दिक्कत बढ़ाने वाला है? धामी ने दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए खूब प्रचार किया, रोड शो किए, रैलियां की, जनसभाएं की, वोट भी मांगे। लेकिन जिस दरमियान धामी दिल्ली में प्रचार कर रहे थे, तभी उत्तराखंड में कुछ ऐसी आवाजें उठी जो उनके सामने चुनौतियां बढ़ा सकती हैं। मुन्ना सिंह चौहान विकासनगर के विधायक, उन्होंने अवैध खनन के मुद्दे पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। यानी उन्होंने सरकार के दावों की ही पोल खोली है और इसके साथ ही धामी सरकार के लिए चुनौती है कि इस अवैध खनन से कैसे निपटा जाए। बीजेपी के अंदर से तो सवाल अब उठ रहे हैं और विपक्ष को भी हमलावर होने का मौका मिला है। कि आज मैं चीफ सेक्रेटरी से मिला था और मैंने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि हरिपुर कालसी में LNT और JCB के माध्यम से दिन दहाड़े जो है खनन हो रहा है। स्थानीय लोगों ने जब विरोध किया तब जाकर के प्रशासन हरकत में आया। हालत ये है कि ना तो पुलिस प्रशासन देख रहा है, ना राजस्व विभाग देख रहा है कि दिन दहाड़े LNT और JCB से जो है यमुना नदी के सीने को चीर करके जो खनन किया जा रहा है। बहुत गंभीर विषय है। मैंने उससे अवगत कराया और बताएं क्या कार्रवाई जो है अब तक प्रशासन द्वारा की गई है। अवैध खनन का मुद्दा उत्तराखंड में हमेशा से बड़ा रहा है और इसे लेकर हर सरकार जो भी रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, निशाने पर हमेशा आती ही रही है। अब बीजेपी की सरकार में पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सवाल उठाए थे, संसद में वो भी, और अब मुन्ना सिंह चौहान कह रहे हैं। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन इस अवैध खनन के साथ साथ धामी सरकार के सामने एक चुनौती शराब के मुद्दे की भी है, जिस पर वो घिरे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने गली गली दारू पहुंचा दिया, शराब पहुंचा दी, दारू के ठेके गली गली खुल गए और इसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया। इसको उन्होंने जमकर केजरीवाल की मजम्मत की। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इतने दूर यहां दिल्ली आकर इस बात को कह रहे हैं, कृपया बोलने से पहले आप अपने जो करनी और कथनी है उसमें जरा सामंजस्य बिठा लेते। उत्तराखंड में एक दुकान के पीछे शराब की 2 दुकानें गांव में खोलने के लिए आपने जो परमिशन दी और देवभूमि को दूषित किया, कम से कम उस बात के बाद आप दिल्ली में आकर इस बात को जो कह रहे हैं, ये आपकी करनी और कथनी में कितना बड़ा फर्क है ये दिखाता है। ये अच्छी बात है कि ये सच है, आपने जो कहा वो सच है कि दिल्ली में केजरीवाल ने भी वही हालात कर दिए जो आपने उत्तराखंड में किए हैं। तो आपको सिर्फ यहां दिल्ली आकर सिर्फ शराब की याद रही कि शराब में दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने जो शराब का कारोबार गली गली में पहुंचा दिया वो अच्छा नहीं किया। सच्चाई यह है कि केजरीवाल जी ने जो कुछ भी वादे किए थे वो आप ही के नेताओं की तरह उनके वादे भी फिसड्डी साबित हुए। धामी की दिल्ली यात्रा तो अब पूरी हो चुकी है, लेकिन जब वो उत्तराखंड लौट रहे हैं तब उनके सामने चुनौतियां कई सारी होंगी। सवाल है कि जब अपने ही सवाल उठा रहे हों अवैध खनन के मुद्दे पर, तो वो जवाब कैसे देंगे। सवाल इन बातों को लेकर भी है कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर जो परेशानियां हुई हैं या हालात बिगड़े हैं, उन पर किस तरीके से कार्रवाई होगी।